शो द क्रिकेट कीड़ा और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और हमारे साथ है मेरे सहयोगी ऋतिक। तो आज जानेंगे ऋतिक कि किस तरीके से लेकर जोश जो लोगों का हाई है और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर जैसे अब तक जो है कितनी पॉलिटिक्स हुई, पाकिस्तान बांग्लादेश, कहीं भी पाकिस्तान बोलता है हम नहीं खेलेंगे, कभी बांग्लादेश बोलता है हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद बांग्लादेश को बाहर किया गया, आईसीसी ने स्कॉटलैंड की एंट्री करवाई। और आज बता दें आपको कि शाम 7 बजे भारत और अमेरिका के बीच मैच होने वाला है। तो रहते क्या कुछ जो है फैंस का जोश है, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए फैंस का जोश तो हाई होगा दीपिका, क्योंकि ये टी20 वर्ल्ड कप है। भाई आप पूरी दुनिया पे जो खिताब है, दुनिया का खिताब आपके नाम आ जाएगा, क्योंकि लास्ट हमने अभी बीते दिन ही हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया, छठी बार हमने ये खिताब जीता है। इसमें इस शो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही चर्चा करेंगे हम इंडिया और यूएस के बीच के मुकाबले की, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच जो मुकाबला शुरू हुआ, इसके साथ ही टी20 वर्ल्ड कप का शानदार आगाज हो चुका है। देखिए इस बार की टी20 वर्ल्ड कप में दीपिका थोड़ी राजनीति का भी ये भेंट चढ़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा राजनीति। पाकिस्तान ने तो सबसे ज्यादा मसाले डाले हैं। देखिए बांग्लादेश में पहले हल्दी डाली ना, बांग्लादेश ने हल्दी डाली, पाकिस्तान ने नमक डाला, और उसके बाद आप देखिए आईसीसी ने कह सकते हैं आईसीसी ने तड़का लगा के बांग्लादेश को बाहर किया। कभी अगर आप जिद पे अड़े हैं तो फिर आप जाइए, स्कॉटलैंड खेलेगा। और पाकिस्तान कह रहा अब हम, पाकिस्तान का नया ड्रामा है कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका में। लेकिन अब पाकिस्तान ने कह दिया हम नहीं खेलेंगे, चलिए उस पर भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले बात होगी इंडिया और यूएस के बीच के इस महामुकाबले की, क्योंकि भारत का पहला मुकाबला यूएस के साथ है, अमेरिका के साथ है। हालांकि देखिए अमेरिका को हम कम नहीं आंक सकते, ठीक है, प्रतिद्वंदी जो भी हो हमारे सामने, चाहे वो मजबूत टीम हो, कमजोर टीम हो, टीम होती है। किसी ने कहा भी है कि दुश्मन को हमेशा हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके नजरिए से देखना चाहिए कि वो जो है किस तरीके से सोचता है। क्रिकेट दीपिका अनिश्चितताओं का खेल है, और वी नेवर नो कि कौन सी टीम ग्राउंड में कैसे परफॉर्मेंस कर जाए, पलट जाता है खेल, लास्ट बॉल पे पलट जाता है गेम। तो ऐसे में अगर हम देखें टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। सबसे पहले हम बात यहां पर करने वाले इंडिया और यूएस के बीच के टी20 वर्ल्ड कप के मैच की। 7 बजे भारत के समय के मुताबिक, भारतीय समय अनुसार 7 बजे शाम को ये मैच लाइव होने वाला है। इंडिया और यूएस का पहला मुकाबला। भारत ने अपने कुछ फॉर्मेट मैचेस भी खेले यहाँ पर, कुछ प्रैक्टिस सेशन में भारत के जितने भी क्रिकेटर्स ने वहां पर प्रैक्टिस किया है, धमाकेदार तरीके से उनका भी एक शुरुआत हुई है। और लास्ट टी20 वर्ल्ड कप दीपिका हमने जीता है। हमने 2024 में ये इंडिया साउथ अफ्रीका के हम कैसे भूल सकते हैं, रोहित की कप्तानी में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता। लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लोग यही सोचे कि क्या सूर्या की कप्तानी में जो है वो चीज बुना पाएंगे हम फिर से एक बार। सूर्या के उस कैच ने मैच को बदला था, और अब सूर्या कप्तान है। शायद डेस्टिनी को मंजूर है कुछ और, शायद डेस्टिनी चाहती है कि वापस भारत में ये ट्रॉफी आए। और भारत के जाहिर तौर पर पूरा दैनिक जागरण क्या पूरा भारत, हम सब की ब्लेसिंग्स हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ है कि ये वर्ल्ड कप हमारे पास, हमारे देश वापस आए। और देखिए टी20 विश्व कप का आगाज अब हो चुका है। चाहे वो राजनीति की भेंट चढ़ा शुरुआत बहुत पेचीदा हुई है, लेकिन हाँ, इंडिया और श्रीलंका दोनों ही इसकी संयुक्त मेजबानी कर रहा है। तो कुछ मैचेस इंडिया में हैं, कुछ श्रीलंका में होंगे। लेकिन बता दें आपको कि वानखेड़े में ये मैच जो आज शाम को 7 बजे शुरू होगा, वो वानखेड़े में खेला जाएगा, और इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ऋतिक आगे बताइए, आप क्या बता रहे थे? देखिए बिल्कुल, वानखेड़े की बात आपने की, मुंबई में, मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े ग्राउंड, 2011 में हमने वर्ल्ड कप वहीं जीता था 50 ओवर का। तो वो उस ऐतिहासिक ग्राउंड में इंडिया भिड़ने वाला है यूएस से। तमाम जितने इससे पहले प्रैक्टिस सेशंस हो चुके हैं उसके भी वीडियो सामने आए। बहुत जबरदस्त फॉर्म में सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, लास्ट फॉर्मेट क्या गजब। और आपने कुलदीप की बात की, तो कुलदीप पे जो है नजरें टिकी हुई है। लोगों का मानना है कि यार कुलदीप जो है अपने उससे फिरकी से बिल्कुल अंग्रेजी बल्लेबाजों को घुमाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 5-6 विकेट तो ले ही लेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए, लोगों की उम्मीदें होंगी, चाहे भारत का कोई भी बॉलर प्रदर्शन करे, वो भारत के लिए करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का हर एक खिलाड़ी पूरे भारत के लिए खेलता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जब यूएस से हम भिड़ने वाले हैं, तो सबकी निगाहें हैं कि पहला मैच किसके नाम जाएगा। देखिए हम सब चाहते हैं कि भारत ये मैच जीते आगाज, क्योंकि भारत अगर इस टूर्नामेंट में अजय होता है, लगातार सारे मैचेस जीतता है, तो जाहिर तौर पर भारत का एक कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अगर आपने देखा हो लास्ट टाइम भी हमने, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे इससे पहले जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स हुए, भारत का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। टी20 में भी शानदार, अभी भारत ने अभी देखिए आपने किस तरीके से न्यूजीलैंड को पटखनी दी। तो ऐसे में भारत का एक कॉन्फिडेंस हाई है, और हर एक जीत दीपिका भारत को इंटरनली मजबूत करती है, उनका कॉन्फिडेंस हाई करती है कि भाई हम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि जब आप 22 यार्ड में खेलते हो, उस ग्राउंड में जब आप उतरते हो, तो फिर आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। और टी20 जैसा मंच,
एक ग्लोबल मंच है। आप पूरे वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जब आप पूरी दुनिया का खिताब आपके नाम होता है, और भारत ने 2007 में करिश्मा किया, 2024 में रोहित की कैप्टनसी में हमने वर्ल्ड कप जीता है, तो सूर्या की भी कैप्टनसी में हम लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये मैच जीते। और देखिए, आपने इंडिया यूएस की बात की है, तो भारत बनाम अमेरिका के मैच में बड़ा स्कोर होने की उम्मीद है। वानखेड़े एक अच्छा ग्राउंड है, एक अच्छी पिच है, वो वहां पे अच्छे स्कोर बनते हैं। देखिए, टी20 में अब आजकल ना इस वक्त अगर हम देखें 120 गेंदों में 200 भी बड़े आराम से, बड़े प्यार से बनते हैं। वानखेड़े की बात होती है तो कहा ही जाता है कि 200 तो बनेंगे, उससे पार तो जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ना, इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है, जो स्कोर अगर हम भारत और यूएस के बीच की स्कोर की अगर उम्मीद करें तो अधिक स्कोर, सबसे ज्यादा स्कोर बनने की बात वहां पर की जा रही है। हो सकता है चाहे वो टॉस जीत के पहले इंडिया बैटिंग करे या यूएस बैटिंग करे, 200 का स्कोर बनने की उम्मीद है। हाँ, लेकिन फैंस तो यही चाहते हैं कि जो है टॉस जीतने के बाद इंडिया को, क्योंकि वानखेड़े में जो है करनी है बैटिंग, तो खेला जा रहा है, तो इसलिए मानना है कि पहले इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए टॉस जीतने के बाद। लेकिन वो तो जो है कैप्टन फैसला लेंगे वहां के। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दीपिका ये होती है कि इंडिया चेज मास्टर भी है। बिल्कुल। अगर हमारे को कोई स्कोर दिया जाता है, अगर हमें टारगेट दिया जाता है कि आपको 120 गेंदों में 200 मारने हैं या 250 मारने हैं, या जो भी व्हाटएवर 180 मारने हो, भारत को चेज करना आता है। हाँ, वो बात अलग है, टी20 में अब हमारे वो चेज मास्टर नहीं है विराट कोहली, क्योंकि विराट जब भी अपने नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं तो वो क्या चेज करते हैं भाई। लेकिन अभी वो टी20 से उन्होंने संन्यास लिया है, तो जाहिर तौर पे अब नंबर 3 पे बैटिंग के लिए भी अन्य प्लेयर्स को देखा जाएगा। तो हमारी प्लेइंग 11 भी सामने आने वाली है और पूरी टीम तैयार है। तो फिर ईशान किशन से भी लोगों अगर को बहुत संजू है, संजू खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उन पे भी बड़ा एक डाउट है। कहते हैं कि ईशान का बल्ला अगर चल गया तो समझ लो, तो फिर तो मजे ही मजे हैं। लास्ट अगर आपने देखा हो तो वैभव का बल्ला भी ऐसे ही चला है अंडर 19 वर्ल्ड कप में। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस टूर्नामेंट का ये तीसरा मैच है। आज 3 मैचेस हैं टोटल, और ऐसे में अगर हम देखें कुल 3 मैच इस पहले दिन के ग्रुप स्टेज में खेले जा रहे हैं। 7 बजे का जो मुकाबला है वो लास्ट मैच होगा इंडिया में, मुंबई में, इंडिया और यूएस के बीच। और टूर्नामेंट शुरू होने के पहले इंडिया ए की टीम और यूएस के बीच एक वार्म अप मैच भी खेला गया था। उस मैच में अमेरिका की टीम ने भारत को एक जबरदस्त चुनौती भी दी है, तो कह सकते हैं कि ग्राउंड में एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है इंडिया यूएस के बीच। एक टक्कर, बेहतरीन टक्कर देखने को मिल सकती है। देखिए, भारत इस टूर्नामेंट में खिताब बरकरार रखने की कोशिश में उतरेगा, और टीम इंडिया ने 2024 में, जैसे मैंने आपको बताया, रोहित की कैप्टनसी में हमने ये वर्ल्ड कप जीता है टी20 का। तो सबसे बड़ी बात है कि टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के मकसद से सूर्य की पूरी, स्काई की पूरी टीम मैदान में उतरेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यूएस की टीम इस वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस जीतकर शायद माहौल को पलटने की भी काम करने वाली है। लेकिन अमेरिका को भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अंतरराष्ट्रीय कई मैच जीत चुका है अमेरिका। तो यूएस को कहीं ना कहीं, मतलब उन्हें आई थिंक यूएस और इंडिया के बीच अभी आपने देखा ट्रेड डील के बाद से थोड़ी अच्छी एक कह सकते हैं बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। बट हाँ, क्रिकेट एक अलग चीज होती है, क्रिकेट में पॉलिटिक्स को एंट्री नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट क्योंकि मैदान का खेल है, और भारत अक्सर यही मानता है। भारत हमेशा कहता है, देखिए, दोनों को अलग रखना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान ने इस चीज को भुलाने की कोशिश की है, दीपिका। एनीवे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत में ये मैच होने वाला है। इंडिया का पहला मैच इंडिया में ही है, मुंबई में, उस जगह पे जहां पे हमने ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीता है, 2011 में, 1983 के बाद। सो जाहिर तौर पे वो स्टेडियम हमारे लिए बड़ा लकी भी रहा है। वहां का क्राउड हमारे लिए, आई थिंक पूरे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए उनका जोश हाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया और यूएस के बीच में मुकाबला है, तो जरा हम अपने एक्सपोर्ट से भी जान लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे जो है स्पोर्ट्स एडिटर से आइए उनका बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त वो मुंबई में मौजूद है। बिल्कुल, मुंबई में मौजूद है, तो उनसे आइए जानते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इस क्रिकेट को लेकर। देखिए, जो हम भारतीय टीम की बात कर रहे हैं, पूरा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। और पहला मुकाबला अमेरिका से, हम उसे बहुत कमज़ोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत मजबूत भी नहीं कहेंगे। 60-40 या 70-30 का मुकाबला मैं कहूँगा। 70% 80% चांस है भारत आराम से जीत जाएगा। थोड़ी बहुत टक्कर मिल सकती है। टीम इंडिया कुछ चोटों की समस्याओं से गुजर रही है। वाशिंगटन सुंदर इस मैच में नहीं खेलेंगे, वो फिट नहीं है। हर्षित राणा बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह मोहम्मद सिराज आए। तो मोहम्मद सिराज ने 20 महीने से कोई भी टी20 मुकाबला इंटरनेशनल नहीं खेला, तो उनको सीधे नहीं उतारा जा सकता है। बुमराह को भी बुखार की बात आ रही है, तो शायद बुमराह भी इस मैच में ना खेले। तो ऐसे में भारत 2 तेज गेंदबाज के साथ हो सकता है। एक तेज गेंदबाज होंगे हरदीप सिंह और दूसरे तेज गेंदबाज होंगे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। टीम कॉम्बिनेशन को अगर ऊपर से आप देखना शुरू करेंगे तो 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। क्योंकि संजू सैमसन को बहुत मौके दिए गए, लेकिन वो
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। वन डाउन तिलक वर्मा की वापसी हो रही है, वो भी चोट से जूझ के आ रहे हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अब कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों खेलेंगे अगर आप दो पेस बॉलर के साथ जाते हैं। और अगर आप सिराज की एंट्री कराते हैं जो कि बहुत मुश्किल है, तो वरुण और कुलदीप में से कोई एक खेलेगा। हार्दिक, तो आपने सुना हमारे स्पोर्ट्स एडिटर का बयान, तो अब जानते हैं अंडर 19 पे जैसे कि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चला भाई, क्या मजे ही आ गए। जो है वैभव के फैंस की तो अब उनके चेहरे से हंसी ही नहीं हट रही है। जो मतलब उन्होंने एक इंडिया का नाम ऊंचा किया, गर्व से जो है भारत की छाती चौड़ी करी, अब एक बार जो है वैभव के बल्ले की चर्चा जो चारों तरफ हो रही है, उस पर क्या हो जाए, क्या कहा जाता वैभव है? भारत का वैभव है, कह सकते Seriously, हैं। आप सही कह और रहे हैं। भारत का वैभव है वैभव सूर्यवंशी। और जो परफॉर्मेंस वैभव ने वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, बिल्कुल। सामने आपकी ये टीम खड़ी है और आप इंग्लैंड को इस तरीके से पटकनी दे रहे हो यार। जबकि ऋतिक कहा जा रहा था कि मतलब लास्ट टाइम में हो सकता है वैभव दबाव में आ जाएं और प्रेशर होता है परफॉर्मेंस ना कर पाए, एक अच्छे जब आपके सामने एक अच्छा अपोनेंट होता है और आप वर्ल्ड कप के फाइनल में होते हो, तो जाहिर तौर पे नर्वसनेस तो होती है। चाहे वो इवन सिर्फ वैभव क्या, इवन महेंद्र सिंह धोनी ने ये बात कही थी बिल्कुल। कि भाई फाइनल एक ऐसा मुकाबला होता है वर्ल्ड कप का कि प्रेशर तो हर किसी को लेकिन झेलना पड़ता है। वैभव का बल्ला चला नहीं है ऋतिक, सिर्फ दौड़ा है भाई, वो दौड़ा नहीं, है उन्होंने 360 मैदान को फाड़ा है। बिल्कुल। उन्होंने जिस तरीके से वो कह सकते हैं फेंटा लगा दिया, फेंटा फेंटा लगाया उन्होंने। हाँ, लोकल इंग्लैंड लैंग्वेज है, ये फेंटा लोकल लगा है। दिया। और इंडिया के तरफ से जो उन्होंने बल्लेबाजी की है वाह। भाई, मतलब इंग्लैंड के बॉलर क्रिकेट के मैदान में फैंस- थर थर कांप रहे थे दीपिका। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने भी नहीं समझ में भाई कौन बंदा है ये, कहां से आ गया, क्या कर रहा है। हर तरफ आप देखिए 55 गेंदों में 100 है ना, सही बात है। 15 चौके 15 छक्के, हाँ। भाई स्ट्राइक रेट 200 पार है उनका। हाँ, क्या मतलब उन्होंने 200 परफॉर्मेंस दिया प्लस है। और मतलब क्रिकेट फैंस के लिए भी एक चौंकाने वाली बात थी, सबकी आंखें खुली के खुली रह गई नहीं, ऋतिक जब सबसे उन्होंने सबसे बड़ी छक्के बात है, चौके मारने देखो शुरू अगर किए। आप उनकी अगर बैकग्राउंड को देखोगे, बिल्कुल। वैभव जहां से आते हैं क्रिकेट वहां पे बहुत पीछे रहा। बिहार से आते हैं वो, बिहार, और हाँ। बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर से हैं, और जिस तरीके से बिहार से निकलकर उन्होंने देश का एक मान बढ़ाया, बिहार का मान बढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए वैभव डबल ताज भी मिला है उन्हें। बिल्कुल ताजपुर का ताज है वो, सही है बात ना। है। और कह सकते हैं कि वैभव ने जब ये परफॉर्मेंस दी है, उनके बचपन के कोच मनीष ओझा है, उन्होंने बयान दिया। तो उन्होंने जब बाइट दी, उन्होंने कहा था कि वैभव से मैंने व्हाट्सएप पे बात की, उनको मैंने कहा था कि यार बड़े टूर्नामेंट में जब आप खेलते हो, बड़े मैच में होते हो, तो अच्छा रन बनाने से चूकना मत, एक अच्छे स्कोर पे जरूर पहुंचना। आप देखिए शायद लगता है वो बात अपने कोच की ना उनके माइंड में स्टक थी, वो सोच के उतरे। उनको लगा कि नहीं भाई, जो बल्ला हमने नहीं हिलाया ना, 400, आप सोचिए पूरे फॉर्मेट में 400 ज्यादा रन बनाए उन्होंने। और भाई आप देख सकते हैं जिस तरीके की पार्टनरशिप उनके और आयुष मात्रे के बीच हुई, मात्रे ने भी 53 मारे हैं, इंडिया के कैप्टन अंडर 19 वर्ल्ड कप के, और उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 6ठी बार। ये सिलसिला शुरू हुआ था 2000 और फिर 2008 विराट कोहली की कैप्टनसी में, विराट वहां से चमके थे। तो ये वर्ल्ड कप वापस से घर आई है, पूरा देश जश्न में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हौसला अफजाई की, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, और अंडर 19 के बच्चों के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि भाई ये भारत का गर्व है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा मैच, हरारे के स्पोर्ट्स क्लब में ये मैच हुआ था जिम्बाब्वे के, और जिस तरीके से उनका देखिए 80 गेंदों में 175 रन, है ना, 15 चौके 15 छक्के मारते हैं वो, मतलब आप देख सकते हैं निडर बैटिंग। ये शायद अगर आप देखें तो वैभव ने जमीन पे भी गेंद मारा और हवा में भी उड़ाया, बिल्कुल दोनों तरफ। मतलब आई थिंक जो कमेंट्री कर रहे थे वो नहीं रोक पा रहे थे खुद को कि भाई वैभव कर क्या रहे। तो शायद वैभव का दिन था, आई थिंक होता है क्रिकेट में कभी कभी किसी प्लेयर का दिन नहीं आता है, वैभव, ये कह सकते हैं एकदम छा गए। और ये बात है। देखिए दीपिका, बहुत ये आजकल वीडियो भी बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल होती है, अच्छा वक्त और बुरा वक्त को लेके, कि जब अच्छा वक्त आता है तो गेंद जो है खुद बल्ले पे पड़ती है ना, बल्ला नहीं घुमाना पड़ता, बॉल अपने आप बैट पे आती है। तो वो आप देख सकते हैं किस तरीके से। और वैभव में नो डाउट यार, हिडन टैलेंट वो बंदा टैलेंट बहुत ज्यादा है, और टैलेंट का पूरा पिटारा है। और मैं ऋतिक एक बात बताऊं, जैसे मतलब अभी क्रिकेट फैंस के दिल में एक सवाल है कि क्या वैभव दोबारा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। तो बीसीसीआई का एक नया रूल है, मतलब नया रूल क्या, पुराना ही है। बीसीसीआई का एक रूल है कि अंडर 19 जो है कोई भी क्रिकेटर बस एक बार खेल सकता है, चाहे आप एज में हो या इससे बाहर हो गए हो, लेकिन आप एक ही बार आपको मौका मिल सकता है। तो अंडर 19 अब वैभव दूसरी बार नहीं खेल सकते, लेकिन अब वैभव कह सकते हैं कि बहुत जल्द अगर इस फॉर्म में वो रहे ना, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वो चाहे वो आईसीसी का इवेंट खेले,
आई थिंक बहुत जल्दी इंडियन टीम में एंट्री होने वाली है बिल्कुल। उनकी। आईपीएल में भी उनका बल्ला ऐसे ही गरजता है राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो वैभव अगर कंसिस्टेंसी के साथ खेलते रहे ना, रन बनाते रहे, क्योंकि देखिए द ग्रेट सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, वो हमेशा क्रिकेट के गॉड, उन्होंने हमेशा कहा है कि भाई मुंह से नहीं बोलना है, बैट से जवाब दीजिए, बैट से, और बैट से जवाब देके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। विराट ने इवन कहा था ये बात कि भाई मुझे पता है मैं ग्राउंड में क्या कर सकता हूं, मुझे किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। और फॉर्म हमेशा आपका कंसिस्टेंट बना रहे, ये जरूरी नहीं है, हर दिन आपका नहीं होता, हर दिन आप 100 नहीं बना सकते, लेकिन जिस तरीके से फाइनल देखिए बड़े टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जब आप इंडिया के लिए आप इतना अच्छा स्कोर करते हो, तो जाहिर तौर पे आप एक बड़े फॉर्मेट में दिखते हो और आपका नाम सुनहरे अंकों में दर्ज होता है। तो कह सकते हैं वैभव ने जो परफॉर्मेंस दी है ना भाई, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप का एक सितारा बन के निकले, और हो सकता है बहुत जल्द वो भारत का सितारा बने। अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी क्या फ्यूचर हो सकता है अगर आप देखें इस पूरे मुकाबले में अंडर 19 जीतने के बाद, और आगे क्या कुछ है, ये भी हमें अपने स्पोर्ट्स एडिटर है अभिषेक त्रिपाठी जी, उनसे भी जानना जरूरी, क्योंकि काफी वरिष्ठ है हमारे और सीनियर है, और इस वक्त क्योंकि वो मुंबई में भी है, इंडिया T20 का जो है वो कवरेज के लिए वहां पर है। बट हाँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए वो क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर हो सकता है, आगे क्या और बेहतर हो सकता है, वो जानना बहुत जरूरी है, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, भारतीय टीम 6 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती और 10 बार फाइनल में पहुंची। तो ये बताता है कि जूनियर क्रिकेट हमारा यहाँ कितना ग्रो कर रहा है, कितना वर्चस्व है। जहाँ तक वैभव सूर्यवंशी की बात है, वैभव सूर्यवंशी एक ग्लेडिएटर की तरीके खेलते हैं। जैसे रोमन साम्राज्य में ग्लेडिएटर एरिना में उतरता था और अपने हथियारों से दर्शकों का मन मोहने के लिए हर वो संभव कोशिश करता था जो उसके बल में थी। तो वैभव सूर्यवंशी भी उस बल्ले को तलवार के तरीके भांजते हैं और हर वो कोशिश करते हैं जिससे भारतीय प्रशंसक खुश हों, भारत को ट्रॉफियाँ मिलें। 2-3 महीने की और बात है, वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हो जाएंगे, और जैसे ही वो 15 साल के हो जाएंगे वैसे वो भारत की सीनियर टीम में भी एंट्री कर सकते हैं, भारत ए के लिए भी खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी का जो भविष्य वो बहुत उज्जवल है। यही बिहार क्रिकेट एसोसिएशन थी जो कुछ सालों तक BCCI से संबंधित नहीं थी, क्योंकि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन हो गई थी। लोढ़ा कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI से मान्यता मिलती है, और वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी आते हैं, और वैभव सूर्यवंशी ने आते ही बिहार क्रिकेट को, BCCI को वैश्विक पटल पे फिर से चमका दिया। तो आपने हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर का इस पे बयान सुना। अब हम बात करेंगे ऋतिक, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो BCCI ने जारी किया है 2026-27 का, उसमें आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन हुआ है। तो डिमोशन में क्या कुछ हुआ है, कैसे डिमोशन से क्या रोहित और विराट का लॉस होगा, इसके बारे में थोड़ा ऋतिक बात करते हैं। देखिए, रोहित और विराट टीम इंडिया के वो नायाब हीरे हैं, हाँ। जिन्होंने आज से नहीं सालों से भारत के लिए अपना परफॉर्मेंस दिया है। बट हाँ, एक एज फैक्टर होता है, आपका माइंड कहता है भाई अब हम नहीं खेल सकते। उन्होंने T20 से संन्यास लिया, टेस्ट से संन्यास लिया, ODI के लिए एक्टिव है, वनडे खेल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो BCCI ने अपना देखिए नया कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया 2026-27 के लिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट में विराट और रोहित का डबल डिमोशन कह सकते हैं, डिमोशन हुआ है उनका। लेकिन इसमें अगर हम देखें कई प्लेयर्स जो है उनको आगे भी किया गया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट मेंस क्रिकेट के लिए और विमेंस क्रिकेट दोनों के लिए निकाला जाता है। तो ऐसे में देखिए तो देखिए BCCI ने 26-27 के लिए अपना सीनियर पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर दिया है, इसे जारी कर दिया है। और जैसे कि पहले रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि 2018 में शुरू की गई A+ जो श्रेणी है उसको खत्म किया गया, दीपिका, और अब मेंस में केवल 3 खिलाड़ियों को ही ग्रेड A में रखा गया है, यानी अब A+ नहीं है, ABC ये ग्रेड है इसमें। और वही महिला क्रिकेटरों के 4 खिलाड़ियों को ग्रेड A में आगे बढ़ाया गया है, जिनमें वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर, विमेंस क्रिकेट में उन्होंने जलवा दिखाया, उनकी कैप्टनसी में विमेंस क्रिकेट ने शानदार परफॉर्मेंस किया और वर्ल्ड कप जीता। तो हरमनप्रीत कौर इस ग्रेड A में है, और वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना, भारत के एक महिला क्रिकेटर ऐसी जो जिनका फॉर्म हमेशा तगड़ा ही रहता है, स्मृति भी इस कॉन्ट्रैक्ट में है ग्रेड A में। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि A+ ग्रेड खत्म कर दिया जाएगा, ठीक वैसा ही होने पर मोहर भी लगने वाली है, और इस ग्रेड में पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा थे, क्योंकि ज्यादातर क्रिकेटर्स पूरे साल तीनों फॉर्मेट कम ही खेल पाते थे। तो अब मैच के हिसाब से खिलाड़ियों को बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट देने का मन बना रहा है। सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि मोहम्मद शमी जो बॉलर है, फास्ट बॉलर है इंडिया के, उनको लेकर है जिनको किसी भी कैटेगरी में कोई जगह नहीं दी गई। ये उनके लिए एक झटका कह सकते हैं। तो BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो BCCI के सूत्र बताते हैं कि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान को ग्रेड A श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विराट
और रोहित शर्मा जो कि पहले A+ श्रेणी में थे, उनको ग्रेड B में डिमोट किया गया। वो A+ से B में आए हैं। हाँ, झटका कह सकते हैं, डबल डिमोशन, बिल्कुल, A हाँ। भी नहीं B में आए सीधा सीधे B में गए, हाँ। और पिछले साल टेस्ट डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन को ग्रेड C का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है और शमी मुकेश कुमार बॉलर है इंडिया के, सरफराज खान और रजत पाटीदार को नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेड A में कौन है पुरुष क्रिकेट में, ये जानना बहुत जल्दी बहुत जरूरी, बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं। ग्रेड A में देखिए जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है 2026-27 के BCCI कॉन्ट्रैक्ट में। शुभमन गिल इंडियन कैप्टन, उनको जगह दी गई है। रविंद्र जाडेजा, KL राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, टैलेंट की कमी नहीं है उनमें भी, जायसवाल भी इसमें, स्काई सूर्य कुमार यादव T20 के कैप्टन और श्रेयस अय्यर, इनको ग्रेड A में रखा गया है। ग्रेड B की बात करें, वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरैल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़ को ग्रेड B में BCCI ने रखा है। और BCCI की अगर ग्रेड C की हम बात करें तो इसमें अक्षर पटेल है, तिलक वर्मा है और रिंकू सिंह है। महिला क्रिकेटर्स की बात कर लेते हैं, BCCI की कॉन्ट्रैक्ट 2026 और 2027 के बीच की, तो हरमनप्रीत कौर ग्रेड A में है, भारत महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। स्मृति मंधाना वाइस कैप्टन, जेमिमा रॉड्रिग्स और दीप्ति शर्मा, ये 4 ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको ग्रेड A में रखा गया है। इसके साथ ग्रेड B की बात करें, रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और स्नेहा राणा, इन्हें ग्रेड B में रखा गया। और ग्रेड C में राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल, क्रांति गौड़, उमा श्वेत्री विकेटकीपर बैट्समैन है, उनको रखा गया है। अरुणधति रेड्डी, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, कुशवी गौतम, जी कमलिनी और वैष्णवी शर्मा, इन क्रिकेटर्स को ग्रेड C में रखा गया। तो ये BCCI का कॉन्ट्रैक्ट है 2026-27 का, जिसमें विराट और रोहित का तो डिमोशन कैसा है, डबल डिमोशन कह सकते हैं भाई। A+ में थे और अब B में आ गए। जाहिर तौर पे क्योंकि वो टेस्ट भी नहीं खेलेंगे, अब T20 भी नहीं खेलेंगे, तो अब सिर्फ वनडे के लिए अवेलेबल है वो। बट हाँ, जो रोहित और विराट ने किया है वो सब जानते हैं। इस पे भी एक बयान जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर अभिषेक त्रिपाठी जी क्या कहते हैं इस पे, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, दैनिक जागरण ने ही आज ये खबर सबसे पहले ब्रेक करी है कि BCCI ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिए हैं। 30 पुरुष वर्ग में 30 खिलाड़ियों को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है और महिला वर्ग में 20 खिलाड़ियों को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले 1 साल से सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो उनका B कैटेगरी में जाना लाजमी था। A+ कैटेगरी खत्म हो गई है, उसमें किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। A कैटेगरी में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को मिला। हालांकि रवींद्र जडेजा के नाम पर बवाल हो रहा है कि उनको क्यों मिला, क्योंकि वो 2 ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, एक फॉर्मेट वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो एक ये है कि रवींद्र जडेजा को क्यों मिला। दूसरा, ईशान किशन के बारे में पूछा जा रहा है कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला। एक्चुअल में लोगों को पता नहीं, BCCI का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पिछले साल के परफॉर्मेंस के आधार पर मिलता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है 2025-26 का, तो 2025 अभी तक का जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो ईशान किशन ने पिछले साल भारत के लिए कोई भी मैच नहीं खेला था, इसलिए उनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। उनको अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय T20 टीम के कप्तान जो सूर्य कुमार यादव हैं, उनको भी B कैटेगरी मिली है। वॉशिंगटन सुंदर को B कैटेगरी मिली है। तिलक वर्मा C कैटेगरी में, कुलदीप यादव B कैटेगरी में। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको किया गया। जहाँ तक वुमेंस की बात है तो उसमें हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा सहित 4 नाम हैं जिनको, स्मृति मंधाना, 4 नाम हैं जिनको A कैटेगरी में शामिल किया। तो ये था आज पूरा दिन का, हमने आपको बता दिया कि क्या कुछ होने वाला है, कैसे धमाका होने वाला है और कैसे टीम इंडिया आज धुआं उड़ाएगी। फिलहाल अब तो ये 7 बजे के बाद ही पता चलेगा कि किसका बल्ला बोलेगा और किसका बल्ला नहीं, कौन कितना विकेट लेता है। लेकिन फिलहाल दैनिक जागरण की तरफ से सभी इंडियन क्रिकेटर्स को हम वेलविश करते हैं। सभी पूरी टीम को हमारी बधाई। बिल्कुल, पूरी टीम को कि पूरा देश आपके साथ है। बिल्कुल, आप ग्राउंड में जाइए और फतेह करके आइए। यूएस को आपको हराना है और जो भी सामने आएगा भारत, क्योंकि तगड़े फॉर्म में भारत के सारे क्रिकेटर्स, उनका जोश आई है। लास्ट हमने अभी T20 का फॉर्मेट भी जीता है, उससे हमने पहले ODI भी बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो अच्छे फॉर्म में है भारत के क्रिकेटर्स। और ये जीत का जो चस्का है ना भारत को, ये आगे बना रहे और जितनी जीत उतना कॉन्फिडेंस आई होगा और हर एक जीत एक सीख देगी और इस सीख से आगे बढ़ना है। और क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप तो हमने जीत लिया है भाई, जो 411 रन है अंडर 19 में, मजाक नहीं हो सकता यार। आपने 50 ओवर में 411 ठोक दिया वहां पे और 412 टारगेट आपने इंग्लैंड को दिया। और अब देखिए ना T20 में देखते हैं, अब जब पहले टॉस होगा क्या, अगर इंडिया बैटिंग करती है एक अच्छा स्कोर दे, अगर बॉलिंग करती है तो फिर विकेट झटके, और
पहला मुकाबला भारत और यूएस का 7 बजे मुंबई के वानखेड़े से लाइव होगा और हम सब की पूरी बधाई और पूरी वेल विशेस पूरी टीम के साथ है। फतेह करके आइए। बिल्कुल, और फिर ऐसी तमाम खबरें स्पोर्ट्स से लेकर देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहिए।